हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, सानिया जहरा के कत्ल के केस में जब क्राइम सीन की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट आई, तो यूं लग रहा था कि मंजिल बस अब मिल जाएगी। इंसाफ हासिल करने की खिड़की खुलती हुई नजर आ रही थी। इसी इसना में सानिया जहरा के मुलजिम शौहर अली रजा के भाई हैदर रजा ने चैट की सानिया जहरा के लवाहिकीन से। इस चैट में वो इजहार कर रहे थे बड़े सुकून का, तमानियत का। इस सिचुएशन से उन्हें बड़ी मोहब्बत महसूस हो रही थी। ये सब उन्होंने अपनी चैट में कहा। ये चैट मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने पेश की थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। असल में वो निशानदही कर रहे थे क्राइम सीन की उन तस्वीर का जिनको बदल दिया गया। उन बदली हुई तस्वीर को पिछली वीडियो में मैंने पेश किया था। यूं लग रहा है कि पुलिस मुल्जिमान की पुश्तपनाही कर रही है या उन्हें सपोर्ट कर रही है। क्या वो फरीक बन गई है और उनका झुकाव मुल्जिमान की तरफ है? मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर कई तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि क्राइम सीन के साथ किस तरह से छेड़खानी की गई थी, तस्वीर जो है वो किस तरह बदली गई थी, चीजें हटाई गई थी, तो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि मैं आपको क्राइम सीन के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊं और वो डिटेल्स समझाने के लिए आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूंगी सानिया जहरा केस के लीगल कंसल्टेंट एडवोकेट चौधरी अहमद शेर जट की ये रिपोर्ट। तो इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिए। और ये क्राइम सीन रिपोर्ट 6 सफ़हात पर मुश्तमिल थी। इस तरीके से फोरेंसिक टीम इस नतीजे तक पहुंची है, ये लैब इस नतीजे तक पहुंची है कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। वो सारा कुछ क्या हुआ उसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक सीन को डिस्क्राइब किया जाता है क्राइम सीन रिपोर्ट के अंदर, उसके बाद उसको क्या वो समझते हैं क्या हुआ है, कैसे सब कुछ हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं। उनके मुताबिक 9:30 बजे हमें एक कॉल मिलती है क्राइम सीन यूनिट को कि इस तरह से सानिया जहरा के जो ससुराल वालों का घर है उसका एड्रेस बताया गया कि वहां पर एक वकूआ हुआ है। हम वहां पहुंचे, पुलिस ने हमें सारी एक्सेस दी। पहले से उन्होंने सारी चीजों को कंट्रोल में लिया हुआ था। फिर जाकर हमने बॉडी को उतारा, बॉडी की सारी हमने शनाख्त की। उसके वालिदैन थे, उसके फैमिली के लोग थे, वहां से उनसे पूछा। फिर उन्होंने उसके कपड़ों के बारे में बताया, उस लाश की क्या हालत थी, उस कपड़े की क्या हाइट थी और सानिया जहरा की टोटल हाइट कितनी थी, बॉडी की कंडीशन क्या थी, ये सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं। जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब हम गए तो हमने देखा कि घुटने जुड़े हुए हैं, बैंड हैं और बैठी हुई है बच्ची की वो लाश जो है उस दीवान के ऊपर। उस दीवान का जो सोफा है वो भी 2 इंच चौड़ा है, मोटा है और उसके ऊपर उस लाश को एक तरफ से उसके गले के साथ कपड़ा बंधा हुआ है, दूसरी तरफ पंखे के साथ बंधा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने बच्ची का कद बताया कि 63 इंचेस की हाइट है उस बच्ची की और 32 इंच जो है वो पंखा और गले के दरमियान जो है वो फासला है। बॉडी फ्रेश थी और ठंडी थी। ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि बच्ची के कुछ मसल्स के अंदर अकड़ाव था, मसल्स अकड़े हुए थे। जिस तरह हमने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि उस बच्ची की बॉडी की जो हालत थी, बॉडी अकड़ी हुई थी, बहुत देर से जैसे वो पड़ी रही, बहुत देर पहले से जैसे उसका कत्ल कर दिया गया और उसको इस हालत में रखा गया। एसी चल रहा था रूम के अंदर और वो सारी जो स्टोरी तैयार की गई थी उनकी तरफ से, जिस तरह का उन्होंने एक इमेज बनाया था वो सारे हालात बनाने के लिए, खुदकुशी बनाने के लिए, तो उसमें बच्ची का जबड़ा, गर्दन, बाजू और टांगे जो है ये अकड़ी हुई थी। कोई सुसाइड नोट या मोबाइल फोन कमरे के अंदर नहीं मिला। कमरे के दाखिली दरवाजा जो रास्ता जो है वो सिर्फ वही दरवाजा था मेन। उसका बाहर से दरवाजे का जो हैंडल लॉक है वो टूटा हुआ था। पंखे पर मट्टी के निशान थे, मट्टी थी, काफी मट्टी की तह जमी हुई थी और पहली नजर में देखने के अंदर उस निशान जो है बच्ची के गर्दन में, उसकी लंबाई कपड़े की वजह से पता नहीं चल रही थी। उसके बाद लाश की तस्वीरें बनाई गई, नक्शा बनाया गया, बच्ची के नाखूनों से सैंपल लिए गए, गर्दन के निशानात की तस्वीरें पैमाइश और पैमाइश के बगैर बनाई गई। उसके बाद 4 अगस्त को वो कहते हैं हम असद बादशाह साहब के घर पे गए, वहां पे हमने डीएनए लिए, 2 बच्चों का डीएनए, जो उस मकतूला सानिया जहरा बच्ची के 2 बच्चे हैं उसके, उन बच्चों के डीएनए सैंपल्स लिए गए, उनकी तस्वीर बनाई गई। उसके बाद 6 अगस्त को यही फोरेंसिक की टीम जो है वो दोबारा उसी क्राइम सीन के ऊपर गई जहां पर इस बच्ची को कत्ल किया गया था, जहां पर इस बच्ची के कत्ल को खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई थी। और वहां पर जाकर उन्होंने दोबारा सोफे और दीवान को, वो जो दीवान है उसको दोबारा बेड के ऊपर रखकर इसको इमेजिन करने की कोशिश की कि क्या वो बच्ची खुद रख सकती थी। उसके बाद उन्होंने सारे सीन को दोबारा क्रिएट किया, उस सीन को दोबारा बनाकर उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या ये 63 इंचेस की जो बच्ची है सानिया जहरा, क्या ये सारा कुछ खुद कर सकती थी दीवान ऊपर रख के। उसके बाद पंखे के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में 10 फुट के ऊपर जाकर जो है वो उस पंखे की नॉड के पंखे के साथ उस कपड़े को बांध सकती थी, इतनी जोर से गिरा लगा सकती थी कि नहीं। और फिर ये सारा जो जिस तरीके से अली रजा का मौकफ था, उसके घर वालों का मौकफ था कि बच्ची ने खुदकुशी की, तो ये सारी चीजें वो कर सकती थी कि नहीं। 436 तस्वीरें क्राइम सीन यूनिट की जो रिपोर्ट है, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 436 तस्वीरें अब तक उस सारे मामले की, उस वकूए की, जिसके अंदर बच्ची की, उसके घर वालों की, उसके बच्चों की, इन सब लोगों की तस्वीर शामिल है, उन लोगों की तस्वीर बनाई गई। उसके बाद बच्चों के डीएनए लिए गए। अब वो कहते हैं कि क्राइम सीन कहता क्या है, क्राइम सीन डिस्क्राइब क्या करता है, जिस तरीके से हमने सारी अपनी तहकीकात की तो अब हमें लगता क्या है इस सारे मामले के अंदर। वो कहते हैं कि बॉडी पंखे से बंधी हुई है, कोई खिड़की और रास्ता नहीं है और लॉक जो है वो उसका सिर्फ हैंडल लॉक जो है वो तोड़ा गया है। हमारी असेसमेंट के मुताबिक वो कहते हैं चूंकि चटखनी नहीं लगी हुई, अगर किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया हो और बाहर वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो तो यकीनन चटखनी लगी होती है। नॉर्मली इस तरह के हालात में अगर किसी बंदे ने छुप कर ये सारा काम देना, सरंजाम देना है, अपने आप की जान लेनी है, तो वो यकीनन लॉक सिर्फ नहीं करेगा बल्कि चटखनी लगाएगा, क्योंकि लॉक तो कोई भी खोल सकता है।
इसलिए वो कहते हैं कि जो सिर्फ हैंडल लॉक टूटा हुआ है, ये फोरेंसिक वाले खुद कह रहे हैं, सरकारी तौर पर रिपोर्ट कह रही है कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो लॉक बाहर से टूटा या अंदर से टूटा, सिर्फ हैंडल लॉक तोड़ा गया है। लोगों के घरों में चाबियां होती हैं, इस तरह के मामले को आराम से खोला जा सकता है। सो उनके मुताबिक ये एक मशकूक चीज है जिस तरीके से सिर्फ हैंडल लॉक को तोड़ा गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अब हमने ये देखना है कि जिस हालत में लाश है, जो हम हमेशा से सवाल उठा रहे हैं कि कोई बंदा आके ये साबित कर दे, कोई प्रूडेंट माइंडेड बंदा कह दे कि इस तरीके से मौत मुमकिन है जिस हालत में लाश मिली है, तो वो कहते हैं कि हमने ये एवेलुएट किया, हमारे पास जो जो सारी डिटेल्स थी, जो जो हमारी एक्सपर्टीज थी साइंटिफिक तरीके से, हमने ये देखा कि इस हालत में मौत कैसे हो सकती है। जिस पर वो कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह से बैठकर अपनी जान लेता है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर और खिंचाव नहीं पड़ रहा, जिसकी वजह से हमारा ये मानना है कि बहुत वक्त लगेगा किसी बंदे की जान निकलने में, बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि अकड़ाव नहीं है, खिंचाव नहीं है, जोर नहीं पड़ रहा, प्रेशर नहीं पड़ रहा, प्रेशर इनकम्प्लीट है, इसलिए बहुत टाइम लग सकता है। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर कोई बंदा और थोड़ी देर के अंदर फौत हो जाए, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि बॉडी फोर्स इसके अंदर इनकम्प्लीट है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारी साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि अगर खुदा न खास्ता इस सूरत में कोई खुदकुशी करेगा तो गर्दन सोजश आ जाएगी, गर्दन के अंदर गर्दन फूल जाएगी, जो कि इस सारे मामले के अंदर उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई किया और तस्वीर साथ उस रिपोर्ट के साथ अटैच किए हैं कि कोई सोजश उस बच्ची की गर्दन पर नहीं देखी गई, कोई इस किस्म की उसके अंदर जो है वो कोई मार्क्स या कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती जिससे इस हालत में बैठकर खुदकुशी करने वाले के लिए जरूरी है कि सोजश हो, जो हालात जरूरी हैं वो इस सूरत में मुमकिन नहीं है। फिर वो कहते हैं गर्दन पर जो निशान है, वो कहते हैं जी जिस तरीके से कपड़ा बंधा हुआ था, जितना कपड़ा बंधा हुआ था, उन निशानों के साथ जब हमने उसको मैच करने की कोशिश की है, तो हमारा ये मानना है कि जो उस बच्ची की गर्दन के ऊपर निशानात थे, जो उसके अंदर 2 निशान थे, वो बड़े शार्प थे, जिसका मतलब है कि किसी और चीज के साथ, कुछ शार्प चीज के साथ, कोई बारीक चीज के साथ, किसी तार या किसी इस तरह की चीज के साथ उस बच्ची का गला दबाया गया, उसको घूंटा गया गले को। उन कपड़ों के निशानात इस तरह के नहीं हो सकते, ये वो रिपोर्ट कह रही है, ये वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिन लोगों को ये तजुर्बा है, जो इस चीज को प्रॉपर एवेलुएट या एनालाइज करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी उस गले के अंदर दुपट्टा था उससे वो वाले निशान नहीं हो सकते, गर्दन में कोई सोजश नहीं थी, और गर्दन की सोजश ना होने की वजह से ये कभी नहीं लग सकता, ये कभी हमें नहीं महसूस हो रहा था कि इसके ऊपर बहुत देर से प्रेशर पड़ता रहा। जो रीजन बनाने की कोशिश की गई कि बहुत देर से शायद उसके अंदर मौत हुई, वो पता नहीं कितनी देर से उसने अपने आप को बांधा हुआ था, तो कहते हैं अगर इस तरीके से बांध कर किसी की मौत हो तो जो जो निशानियां होती हैं, जो जो हमें लग सकता है कि ये उस तरफ इशारा दे रही है, तो वो चीजें उस गर्दन के निशान के ऊपर, उस गर्दन की हालत के ऊपर हमें नहीं मिली। जो दुपट्टे को बांधा हुआ था उसके ऊपर बच्ची के बाल बिल्कुल ठीक थे, और इन सारी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक कि जितनी हमने क्राइम सीन को इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया, हमने वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए, तस्वीर बनाई, और उसके बाद जो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उस बच्ची की जान लेने के लिए कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी, मतलब कि किसी और ने उसकी जान लेकर इस हालत में बिठाने वाला काम नहीं किया होगा। इसको हम रूल आउट नहीं करते, क्योंकि फोरेंसिक के जो लोग होते हैं या फोरेंसिक की जो रिपोर्ट होती है वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, वो जजमेंट पास नहीं कर सकते। लेकिन जितना क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये एक किसी और की तरफ से ये सारा कुछ किया हुआ सामने आ रहा है या लग रहा है, इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि ये 100% एक ओपन एंड शट मर्डर केस है। जिसके बाद आज सरकार के एक वजीर साहबा ने, प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन साहबा ने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये बिल्कुल मर्डर है, और जो इस वक्त की प्रोविंशियल मिनिस्टर, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो खुद भी लॉयर हैं, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि हमारी सारी फाइंडिंग और हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मुताबिक भी ये एक क्लियर कट मर्डर का केस है, इसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई, और इस तरह से अब हम नहीं बख्शेंगे किसी को, कोई जितना, और इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि ये मुल्ज़मान बासर हैं, जिसकी वजह से अब तक जो है वो इतना टाइम लगा है, ताखीर हुई है, लेकिन अब हमारे हाथ में एक रिपोर्ट आ गई है जो क्लैरिटी के साथ ये बता रही है कि ये एक मर्डर केस है, और अब हम इसको, इन मुल्ज़मान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि ये बच्ची की बेदर्दी से, बेरहमी के साथ ससुराल वालों की तरफ से अली रजा जो शौहर है उसके पूरे खानदान के साथ मिलकर उसने इस बच्ची की जान ली है, इसलिए अब इन लोगों को जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाएगी। फ्रेंड्स, हाई प्रोफाइल कमेटी भी तरतीब दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो क्राइम सीन की असली तस्वीर थी उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? पुलिस उन तस्वीर को क्यों नजरअंदाज कर रही है जो कि सबमिट करवाई है मुद्दाई ने, सानिया जहरा के वालिद ने? तफ्तीशी टीम ने अपना काम सही से सरअंजाम क्यों नहीं दिया था? वो जो तस्वीर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो कि असली तस्वीर थी, उन तस्वीर के बजाय वो दूसरी तस्वीर क्यों पेश की जा रही है पुलिस की तरफ से? लाइट बंद करने से पहले एक तस्वीर बना ली गई थी, उस तस्वीर को नजरअंदाज किया जा रहा है। लाइट बंद करने के बाद जब दोबारा लाइट आई तो शराब की बोतलें गायब हो गई, बहुत सारी दूसरे शवाहिद जो है वो मिटा दिए गए। इन सब की तफसील पिछली वीडियो में मौजूद है, आप वो देखें, और क्राइम सीन जो रिपोर्ट है वो भी अभी सानिया जहरा केस के लीगल कंसल्टेंट के जरिए आपको समझाई। अब फैसला आपका अपना दिमाग खुद कर सकता है, और हमारा काम है सिर्फ हकाइक आप तक पहुंचाना, इंफॉर्मेशन आप तक देना।
फ्रेंड्स, आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की पावर से ही सानिया जहरा केस में कुछ इंसाफ की रोशनी नजर आती है। आपने डटे रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। सानिया जहरा केस से मुताल्लिक तमाम वीडियोस को शेयर करना है, अपने कमेंट्स भी जरूर दें। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल के कहीं कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको अहम इंफॉर्मेशन इस केस से मुताल्लिक दे रही हूँ। फ्रेंड्स, इस केस में अपना नेक नियति के साथ हिस्सा डालने की मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी एक और नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ और सानिया जहरा केस से मुताल्लिक मजीद अपडेट्स के साथ भी। टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।